हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज मैं आपको एक्सेल सॉफ्टवेयर पे जीएसटी बिल को जनरेट करना यानी कि जीएसटी बिल को कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि अब टैक्स की जगह जीएसटी आ गया है और जीएसटी के अकॉर्डिंग ही बिल जनरेट करना होगा, जीएसटी के अकॉर्डिंग ही बिल आपको बनाना होगा। तो आप किस तरीके से एक्सेल सॉफ्टवेयर पे जीएसटी बिल बना सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैंने एक्सेल को स्टार्ट कर लिया, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं ताकि थोड़ा सा आपको क्लियरली दिखाई दे। और यहाँ पे हम कुछ हेडिंग्स डालेंगे, जैसे मैंने सबसे पहले डाला कस्टमर डिटेल्स। ओके, और उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे नेम, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे एड्रेस। उसके बाद यहाँ पे मैंने सपोजर डाल दिया मेंशन कस्टमर नेम, मतलब आप यहाँ पे कस्टमर का नाम लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिख दिया मेंशन कस्टमर एड्रेस, मतलब यानी कि आप यहाँ पे कस्टमर का एड्रेस डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको डालना होगा मेंशन कस्टमर बिलिंग एड्रेस, ऐसे। ओके, और उसके बाद मैं यहाँ पे हेडिंग डालता हूँ प्रोडक्ट वाइज डिटेल, प्रोडक्ट वाइज डिटेल्स। ओके, और यहाँ पे प्रोडक्ट्स की डिटेल डालेंगे। तो जैसे मैंने सबसे पहले लिख लिया सीरियल नंबर, उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला प्रोडक्ट्स डिटेल, उसके बाद प्रोडक्ट डिटेल्स भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट डिटेल्स। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट लिखते हैं प्रोडक्ट डिटेल्स के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोडक्ट कोड। ओके, एक हो गया प्रोडक्ट डिटेल और उसके बाद हो गया प्रोडक्ट कोड। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट डालते हैं क्वांटिटी, QTY। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे डालते हैं यूनिट। उसके बाद हम नेक्स्ट लिखते हैं रेट। उसके बाद नेक्स्ट हम हेडिंग डालते हैं टोटल सेल। ओके, और उसके बाद हम यहाँ पे डालते हैं टोटल सेल के बाद डिस्काउंट, DISCOUNT, डिस्काउंट। ओके, और नेक्स्ट हेडिंग हमें क्या डालना है डिस्काउंट के बाद, हम यहाँ पे डिस्काउंट के बाद डालते हैं टैक्सेबल वैल्यू। उसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे डालते हैं यहाँ नीचे डाल लेते हैं रेट, यानी कि परसेंटेज के हिसाब से। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे डालते हैं अमाउंट। उसके बाद हम यहाँ पे डालते हैं फिर दोबारा रेट अमाउंट। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ सेलेक्ट करके, सेलेक्ट के बाद कॉपी। उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करके हम करते हैं पेस्ट, फिर हम आगे क्लिक करके करते हैं पेस्ट, क्योंकि हमें 3 बार रेट और अमाउंट चाहिए। अच्छा, उसके बाद हमें इस एरिया का सिलेक्शन करना होगा और उसके बाद मैंने यहाँ पे मर्ज कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा सपोजेट CGST। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं SGST। उसके बाद हमने CGST, ये हो गया SGST, और यहाँ पे हमने लिख लिया IGST। ओके, और इस एरिया का भी सिलेक्शन करना होगा ऐसे, और इस एरिया का सिलेक्शन करने के बाद इन दोनों का, और इसे हम मर्ज करेंगे। ऐसे ही इस एरिया का भी सिलेक्शन करेंगे और इसे भी मर्ज कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, अब हमें हेडिंग थोड़ी सी क्रिएट करनी होगी, क्योंकि ये अभी हेडिंग सही से नहीं दिखाई दे रही है। तो हमें क्या करना है, पहले तो बैक जाना है और जितने भी ये वैल्यू लिखे हुए हैं इन्हें हमें क्या करना है, इन्हें नीचे से ऊपर की ओर सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करना है, सभी को एक एक को ऐसे, प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट डिटेल, क्वांटिटी, सभी को आपको सेलेक्ट करना है, इन दोनों सेलों को अप डाउन और मर्ज करना है ऐसे।
अभी देखिए ये कैसा बिल जनरेट होता है, कितना बढ़िया बनता है ये। बनाने की तो अच्छी से अच्छी कोशिश है वैसे। ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, जैसा सीरियल नंबर है तो इसे हम यहाँ से ऐसे डबल क्लिक थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये सीरियल नंबर आ गया इसमें। उसके बाद प्रोडक्ट डिटेल है, इस पर क्लिक करके व्रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये प्रोडक्ट डिटेल ऐसा आ जाएगा। प्रोडक्ट कोड कॉपी व्रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, क्वांटिटी सही है, यूनिट है, टोटल सेल कोई व्रैप टेक्स्ट कर सकते हैं। और इसे जब छोटा करोगे थोड़ा सा तो टोटल सेल ऐसा आ जाएगा। डिस्काउंट है, इसे भी व्रैप टेक्स्ट करते हैं, ये टैक्सेबल वैल्यू आ गया। रेट जीएसटी सही है। अब हमें क्या करना है, अब हम इस एरिया का सिलेक्शन करेंगे कुछ इस तरीके से, जैसे यहाँ से लेकर ऐसे में यहाँ तक, और सेलेक्ट करके यहाँ से हम कलर फिलअप करेंगे। तो मैंने ये कलर ले लिया। उसके बाद ये जो प्रोडक्ट वाइज डिटेल है इसे हम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे। चलो इसे हम बाद में भी करते हैं। टैक्सेबल तक ये जीएसटी से ऊपर, हाँ यहाँ तक सेलेक्ट करते हैं प्रोडक्ट वाइज, और इसे भी हम मर्ज करते हैं, राइट करते हैं, और इसे भी हम इसका थोड़ा डार्क कलर कर लेते हैं। अब इसका भी फ़ॉन्ट कलर हम करते हैं ये वाइट और बोल्ड। उसके बाद इस एरिया का भी सिलेक्शन करना है हमें IGST तक, और इसका भी कलर वाइट और बोल्ड। देखिए अब थोड़ा सा लग रहा है ना हेडिंग टाइप का। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें यहाँ पे सीरियल नंबर डालना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया 1 2 3 4 5। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हमें लिखना है, सपोज दैट मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रोडक्ट 1, यहाँ पे लिखा हमने प्रोडक्ट 2। ओके, अब प्रोडक्ट का कोड मैंने जैसे सपोज दैट डाल दिया न्यू टेक ऑनलाइन ट्रेनिंग, मतलब NO नहीं, कुछ नोट्स जैसा लग जाएगा, N कर देते हैं इनिशियल, N 1 2 3 4 5। इसे हम डाल देते हैं N 2 2 3 3 4 4, या तो इतना ही सही है। तो ये हमने प्रोडक्ट कोड डाल दिया माना कि, और यहाँ पे हमने प्रोडक्ट आइटम डाल दिया। क्वांटिटी में हमने डाल दिया कि ये हमने 25 पीसेज खरीदे हैं, और ये भी हमने 25 पीसेज खरीदे हैं। ऐसे यूनिट हमें निकालना है, तो यूनिट में तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट हम किस चीज़ में ख़रीद रहे हैं तो वो हमें टाइप डालना है, तो मैंने पीसेज डाल दिया और यहाँ पे भी पीसेज कर दिया। अब यहाँ पे रेट फिलअप करना है, तो मैंने यहाँ पे रेट माना कि इसका रेट है 300 रुपये पर पीस के हिसाब से, और इसका रेट है मान लीजिए 10,000 पर पीस के हिसाब से। यहाँ पे टोटल सेल निकालना है, तो टोटल सेल निकालने के लिए क्या होगा, यहाँ पे हम टोटल सेल निकालेंगे इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाई, मतलब स्टार रेट पे क्लिक करेंगे देन एंटर, इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट एंटर। तो ये आपका टोटल सेल की वैल्यू आ जाएगी ऐसे। ओके, अब डिस्काउंट है, डिस्काउंट मिला है कि नहीं, अगर मान लीजिए डिस्काउंट नहीं है तो 0 कर दीजिए, और सभी में डिस्काउंट 0 कर देते हैं हम ऐसे 5 तक। उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू आती है। अब टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो टैक्सेबल वैल्यू मैंने माना टैक्सेबल वैल्यू कुछ है नहीं, यहाँ पे डिस्काउंट वगैरह भी कुछ नहीं है टैक्सेबल वैल्यू, तो मैं डायरेक्ट यही चीज़ डाल देता हूँ, इक्वल, इस पे क्लिक करते हैं और डिस्काउंट माइनस इस पे क्लिक करते हैं एंटर, इक्वल टोटल सेल पे क्लिक करेंगे और माइनस डिस्काउंट पे क्लिक करेंगे, तो आपका ये टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे आ जाती है। अच्छा, बाकी चीज़ की कुछ नहीं है, तो मैं इसे ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, सॉरी इसे ही सिलेक्ट कर लेता हूँ ऐसा, और यहाँ से ड्रैग कराऊंगा तो बाकी की वैल्यू 0 हो जाएगी ऑटोमेटिक। अब रेट आता है, रेट का मतलब एक तरह से जो GST है उसका रेट एक तरह से जैसे आप इंटरेस्ट लगाते हैं उसी टाइप का है। तो मैंने इसका जो GST है वो मैंने डाला, सपोज दैट 6% इस पर GST लगा है, 6%, और इसका GST हमने डाल दिया कि इसका GST है माना कि 8%, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 8% मैंने GST डाल दिया ऐसे। ओके,
और उसके बाद यहाँ अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट हम कैसे निकालेंगे, जीएसटी पे इक्वल, ये आपका टैक्सेबल वैल्यू पे ही क्लिक कर सकते हैं या तो डायरेक्ट टोटल सेल पे। तो टोटल सेल पे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 6% को, तो ये आपका अमाउंट निकल जाएगा। दोबारा ट्राई करते हैं, इक्वल टोटल सेल पे क्लिक, मल्टीप्लाई रेट पे क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे, तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा। अगर हम डिस्काउंट निकालते तो हम इस पे भी निकाल सकते थे, बाकी दोनों वैल्यू सेम है, आप दोनों में से किसी पे भी निकाल सकते हो, लेकिन कंडीशन तो इसी पे कहती है। लेकिन मैंने टोटल सेल पे इसलिए निकाला क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस नहीं थे, फिर फॉर्मूले में फॉर्मूले सेट हो रहे थे। अब रेट है आगे दूसरा वाला, तो इसमें रेट मैंने माना कि इसका जो रेट है वो है मान लीजिए 6%, इस पे भी है, और यहाँ पे मान लीजिए 10%, इस तरीके से, सॉरी यहाँ पे है 10%। अब इसका अमाउंट निकालना है, इक्वल टोटल सेल पे क्लिक, मल्टीप्लाई 6% पे क्लिक, एंटर, इक्वल टोटल सेल पे क्लिक, मल्टीप्लाई जो रेट है वो 10%, उस पर क्लिक और एंटर, तो ये आपका ये SGST निकल गया। अच्छा, इसका IGST अगर निकालना है तो ये भी डाल सकते हैं, लेकिन नहीं है तो रेट आप 0% भी डाल सकते हैं, 0%, और मान लीजिए मैंने 0% सभी में कर दिया ऐसे नीचे तक, ओके। और इनकी वैल्यू अगर नीचे ऐसे ही तक निकालते तो इसे भी आप ड्रैग कराएंगे तो इनकी वैल्यू यहाँ तक ऐसी आ जाती, ओके। और इस अमाउंट को भी हम ऐसे ड्रैग कर देते हैं ऐसे। अब हमें क्या करना है, इसका अमाउंट तो कुछ है नहीं, तो इक्वल, और मैं इसका अमाउंट डायरेक्टली 0 ही डाल देता हूँ, 0 ही कर देता हूँ, और मैं इसे, क्योंकि जब परसेंटेज 0 है तो इसकी वैल्यू 0 ही कर देते हैं। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब हमें इस एरिया का सिलेक्शन करना है, सॉरी यहाँ से लेकर ये पूरा, और इसे हम यहाँ पे कर देते हैं ऑल बॉर्डर पे क्लिक, ओके। अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमें इसके बाद हम करते हैं ये कस्टमर जो डिटेल लिखा हुआ है, पहले तो इसे हम सेट करते हैं, कस्टमर डिटेल को यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट करते हैं, मर्ज राइट, फिर उसके बाद इसे भी हम सिलेक्ट करते हैं ऐसे, इसे, इस एरिया को मर्ज, फिर इसे सिलेक्शन करते हैं मर्ज, फिर इसे सिलेक्शन करते हैं मर्ज, और सभी को सिलेक्ट करके कर देते हैं राइट, थोड़ा सा आगे खिसका देते हैं ऐसे, एक एक खाने, फिर इसे हम सिलेक्ट करते हैं ऐसे, ये तो सही जगह है वैसे अपनी, इसे हम ऐसे ही रखते हैं, एड्रेस मेंशन, ये हो गया। तो इस वाले एरिया का हम यहाँ तक इसे भी सिलेक्ट कर लेते हैं ऐसे, और इसे मर्ज करते हैं, इसका कलम ये वाला रख देते हैं, सेकंड वाला ये। अच्छा, उसके बाद हमें क्या करना है, जो ये वाले हैं इनका कलर भी हम फिल करते हैं, तो इसका कलर मैंने मान लिया, इसका मैंने कलर फिल कर लिया यहाँ से, ये वाला कलर ले लेते हैं सेकंड नंबर, और फिर ये जो हैं इनके कलर ऐसे ही रहने देते हैं, बल्कि इन्हें सेलेक्ट करके हम ऐसे, ओके। और ये जो कस्टमर डिटेल आ रहा है इसका भी हम कलर थोड़ा लाइट वाला रखते हैं, यहाँ से सेकंड नंबर, वाइट बोल्ड, ओके। उसके बाद अभी तो बहुत सारा चीज़ रह गया सर, उसके बाद हमें क्या करना होगा, ये जो नेम वगैरह है इनका भी कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा अच्छा लगेगा, यस, बॉर्डर, और इसका कलर ये सही है। अब क्या करना है हमें, इस एरिया का भी सिलेक्शन करेंगे, और इस एरिया का सिलेक्शन करके पूरा यहाँ तक लेके आएंगे, यहाँ तक, और इसे भी मर्ज करेंगे, और यहाँ पे हम लिखते हैं
सपोज डेट यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्ट्रीट एड्रेस, SSTREET, स्ट्रीट एड्रेस। और आप यहाँ पे फ़ोन नंबर भी डाल सकते हो। तो जैसे मैं फ़ोन सपोर्टेड में डाल ही देता हूँ 0120 ऐसे डाल दिया मैंने सपोज डेट, जो भी मेरे मन में आए। ईमेल आईडी भी लिख सकते हैं, तो मैंने ईमेल आईडी भी लिख दिया, जैसे ईमेल। अब ईमेल कैसे डाल सकते हैं, ईमेल मैंने जैसे यहाँ पे डाल दिया newtechindia@gmail.com। ओके, अब मैं इसे भी सेलेक्ट करूँगा और इसे भी राइट की ओर कर लूँगा, और इसका भी कलर हम ब्लैक कर लेते हैं ऐसे, और इसका कलर वाइट कुछ ऐसे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम डाउन साइड का थोड़ा सा रह गया, धीरे धीरे देखिए आप बिलिंग बन रहा है। अब हम यहाँ पे आते हैं, इस वाले एरिया का सिलेक्शन कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे इस एरिया का भी ये है आपका 1 2 3 1 2 3 कॉलम मैंने छोड़े थे, तो मैंने ये सिलेक्शन कर लिया, और इसका कलर मैंने ये कर दिया सेकंड नंबर, इसका भी कलर मैंने वही कर दिया सेकंड नंबर। लेकिन ये मैंने मर्ज करा और फिर इतना सिलेक्शन करके इसे मर्ज कर लिया। यहाँ पे तो मैं लिखता हूँ पोजीशन, ओके, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पोजीशन के बाद इनवॉइस, कौन से नंबर का है, मैंने माना कि सेकंड। अब आप सोचोगे कि दिखाई तो दे नहीं रहा, तो मैं इसे पहले वाइट कलर कर लेता हूँ, नहीं दिखाई दे रहा आपको। तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा, देखो अब आपको दिखाई दे रहा होगा। ये पोजीशन हो गया, ये इनवॉइस हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे तो मैं इसे भी ऐसे ही सिलेक्शन करके मर्ज करते हैं, और इसे भी हम सिलेक्शन करके मर्ज कर लेते हैं। और यहाँ पे हमें क्या लिखना है, यहाँ पे हमें लिखना है GSTIN, और यहाँ पे हम लिखते हैं GST इन मतलब इंडिया के लिए है। और यहाँ पे मैंने लिखा डेट, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया DATE डेट, और यहाँ पे भी हम इसे सिलेक्ट करके मर्ज कर लेते हैं, और यहाँ पे भी हम सिलेक्ट करके मर्ज कर लेते हैं। अब GSTIN के नीचे यहाँ पे हमने डाल दिया कस्टमर आईडी, जैसे मैंने डाला CUST कस्टमर कस्टमर GST नंबर। यहाँ पे कस्टमर GST नंबर डालना है आपको, और यहाँ पे हम डेट डाल देते हैं। तो आज की डेट कितनी है, 6 जुलाई, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 6 जुलाई 2017। और फिर इस एरिया का भी सिलेक्शन करेंगे, और इस एरिया का सिलेक्शन करने के बाद इसका भी हम कलर डार्क ले लेते हैं ऐसे, फ़ॉन्ट ऐसे इसका भी कलर हम डार्क ले लेते हैं, और फ़ॉन्ट ये। तो ये हमारा डाटा हो गया यहाँ तक। अब हम इस एरिया का सिलेक्शन करेंगे और इसे मर्ज करेंगे, सिलेक्शन मर्ज, सिलेक्शन और मर्ज। और उसके बाद एक बार सभी का सिलेक्ट करके यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, पोजीशन। तो पोजीशन में मैंने यहाँ पे डाल दिया, मान लीजिए दिल्ली, और यहाँ पे हमने डाल दिया इनवॉइस नंबर जो भी है आपका। तो मैंने इनवॉइस नंबर मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाल दिया 786786, ओके। और यहाँ पे मैंने मान लीजिए इसे मैंने मिडल में करा, इसे भी मैंने मिडल में कर लिया, ओके। और उसके बाद ये हमारा बिलिंग वैसे हो गया काफ़ी हद तक। अब क्या करना है हमें इसमें, अब हम यहाँ पे सबका टोटल निकालने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे टोटल यहाँ पे है, एक टोटल ये रहा, फिर एक आपका टोटल ये रहा, फिर एक आपका टोटल अमाउंट के पास है। तो मतलब टोटल रेट से पहले हम इस एरिया का ले लेते हैं, सिलेक्शन करते हैं रेट से पहले वाले एरिया का, और इसे हम मर्ज कर लेते हैं। मर्ज करने के बाद यहाँ पे भी हम इसे कलर कर लेते हैं वाइट बोल्ड, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं टोटल, TOTAL
टोटल, और उसके बाद इसे हम राइट की ओर ऐसे खिसका देते हैं। अब यहाँ पे हम टोटल निकालेंगे, इक्वल SUM सम, शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद टोटल सेल का सिलेक्शन और ब्रैकेट बंद और एंटर। फिर ऐसे हम यहाँ पे आएंगे, इक्वल सम, शिफ्ट दबा के 9 मतलब ऐसा ब्रैकेट, उसके बाद सम एरिया सिलेक्शन, ब्रैकेट बंद और एंटर। फिर हम अमाउंट पे आएंगे, इक्वल SUM सम, शिफ्ट दबा के 9 मतलब ऐसा ब्रैकेट, और उसके बाद ये वैल्यू सिलेक्शन, देन ब्रैकेट बंद, एंटर। फिर हम यहाँ पे अमाउंट पे आएंगे, इक्वल SUM सम, शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद अमाउंट का सिलेक्शन, वैल्यू का, और ब्रैकेट बंद और एंटर। ऐसे यहाँ पे क्लिक करते हैं, इक्वल SUM सम, शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद अमाउंट का सिलेक्शन, और उसके बाद अमाउंट का सिलेक्शन के बाद ब्रैकेट बंद और एंटर। तो ये हमारी सभी वैल्यू निकल गई, और सभी वैल्यू निकलने के बाद सबका सिलेक्शन करते हैं और इसे भी हम बॉक्स में डाल लेते हैं। ओके, अब जो हमने ये अमाउंट डाला है, अमाउंट पे भी हम कलर कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा सही सा लगेगा। तो मैं यही ही कलर कर लेता हूँ जो ये वाला था। क्लियर? अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे आते हैं इसके फर्स्ट वाले एरिया पे, और फर्स्ट वाले एरिया के बाद पहले रुक जाइए, इधर आते हैं हम। पहले यहाँ पे हम कुछ वैल्यू डालते हैं, जैसे कि यहाँ से मैं ले लेता हूँ इस एरिया को, और उसके बाद यहाँ से यहाँ ये 2 हो जाएंगे, 2 निकालते हैं, ये 2 वैल्यू का सिलेक्शन करके मर्ज, और उसके बाद इस एरिया का टैक्सेबल वैल्यू तक सिलेक्शन और मर्ज। तो यहाँ पे तो हम लिख लेते हैं समरी, SUMMARY समरी, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं अमाउंट, AMOUNT समरी अमाउंट। और यहाँ पे फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें डाटा डालना होगा। तो इससे पहले हम इसे भी यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्शन कर लेते हैं और इसे ही मर्ज करते हैं। यहाँ पे हम डाल लेते हैं रिमार्क। अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का रिमार्क डालना है तो आप रिमार्क डाल सकते हैं, और इसका सिलेक्शन राइट की ओर कर देते हैं, और फिर सभी का सिलेक्शन करते हैं यहाँ से लेकर अमाउंट तक का, और इसका कलर हम कर देते हैं ये वाला, ऐसे। ओके, और उसके बाद क्या करना है हमें, फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे इतना डाटा करने के बाद यहाँ पे हम समरी से लेकर टैक्सेबल, समरी टैक्सेबल यहाँ तक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का हम मर्ज करेंगे, मर्ज फिलहाल 3 कर लेते हैं हम, पहले लिखते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे जैसे डाला पहला वाला, टोटल इनवॉइस वैल्यू, उसके बाद यहाँ पे हमने डाला टोटल डिस्काउंट, फिर हमने यहाँ पे डाला टोटल टैक्सेबल वैल्यू। उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे और भी लिख लेते हैं, मैंने इसको ना कम किया था। तो यहाँ पे टोटल टैक्सेबल वैल्यू के बाद भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं टोटल CGST, यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल CGST की जगह हम यहाँ पे कर देते हैं SGST, सॉरी SGST, S कैपिटल में होना चाहिए था, S। और उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं टोटल IGST, फिर हम यहाँ पे लिखते हैं लास्ट में फ्रेंड हो गया,
ग्रैंड, क्या हो रहा है आज, ग्रैंड टोटल। ओके, अब इसका भी हम सिलेक्शन करेंगे ऐसे, और सिलेक्शन करने के बाद मर्ज करेंगे 1/1 को। ये देखिए कुछ इस तरीके से एक एक करके मर्ज करेंगे। उसके बाद सभी का सिलेक्शन करेंगे, राइट एरिया में भेजेंगे और इससे थोड़ा बहुत खिसका लेंगे ऐसे ऐसे। उसके बाद अमाउंट का नंबर है, इन्हें भी सिलेक्ट कर लेंगे एक एक करके। ओके, अब यहाँ पे लिख रहा है टोटल इनवॉइस वैल्यू। तो टोटल इनवॉइस वैल्यू हम चेक करेंगे। तो टोटल इनवॉइस वैल्यू है यहाँ पे आपका 10,000 कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया सामान, इससे थोड़ा कम करते हैं। 300 पीस और यहाँ पे आपका है 300 रेट 300 और 400 लिखते हैं यहाँ पे 400। मतलब प्रोडक्ट 1 है 25 पीस 300 रुपये का और प्रोडक्ट 2 है 25 पीस 400 रुपये। अब ठीक है, कुछ ज़्यादा ही अमाउंट आ रहा था, इतने रुपए का तो सामान भी नहीं खरीदते कोई। अच्छा, अब यहाँ पे वैल्यू डालते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं अब टोटल इनवॉइस वैल्यू कितना है। तो टोटल इनवॉइस वैल्यू में ये है 17,500। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इक्वल और 17,500 पे क्लिक और एंटर। उसके क्या कह रहा है टोटल डिस्काउंट इक्वल टोटल डिस्काउंट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और एंटर। फिर यहाँ पे आ रहा है टोटल टैक्सेबल वैल्यू, ये वाली है, तो इक्वल और इस पर क्लिक और एंटर। अब टोटल CGST इक्वल टोटल CGST अमाउंट पे क्लिक करेंगे और एंटर। फिर कह रहा है टोटल SGST, तो इक्वल टोटल SGST अमाउंट पे क्लिक करेंगे और एंटर। फिर यहाँ पे इक्वल IGST वाली वैल्यू पे क्लिक करेंगे, IGST पूछ रहा है और ग्रैंड टोटल निकालना है। इससे पहले अब यहाँ पे थोड़ा सा और एडिट करेंगे। अब हमें क्या करना होगा, अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से ये हो गया यहाँ तक रिमार्क ग्रैंड टोटल आ रहा है इस वाली वैल्यू तक, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया सेलेक्ट करना है आपको। और ग्रैंड टोटल मतलब ये वाले एरिया का ऐसे सिलेक्शन करेंगे यहाँ तक और इसे हम कलर डालेंगे, ये करेंगे, बोल्ड करेंगे। ओके, और ग्रैंड टोटल का यहाँ तक था तो ये वाला एरिया सिलेक्शन करके इसे भी मर्ज कर लेते हैं। सॉरी गलत हो गया, नीचे वाला सिलेक्शन करते हैं, सही है ना। हाँ, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन और मर्ज। उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद यहाँ पे कितने कॉलम है 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 3 कॉलम छोड़ते हैं 1 2 3 1 2 ये, और इसे हम करते हैं मर्ज। और फिर यहाँ पे 1 2 और इसे भी सिलेक्शन करते हैं मर्ज। उसके बाद हम इस एरिया का भी सिलेक्शन करते हैं यहाँ तक और इसे भी करते हैं मर्ज, और इस एरिया का भी सिलेक्शन करते हैं यहाँ तक और इसे भी करते हैं मर्ज। फिर इस एरिया का सिलेक्शन करके मर्ज, फिर इस एरिया का सिलेक्शन करते हैं मर्ज। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, माना कि यहाँ पे हमने लिखा रिसीवर साइन RECIEVER रिसीवर रिसीवर साइन GN साइन। ओके, और यहाँ पे हम आते हैं इस वाली जगह और यहाँ पे हम लिखते हैं अकाउंट्स टीम, अकाउंट
टीम, जो अकाउंटेंट है वहाँ पे वो क्या करेगा, इसमें वो देखेगा। यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं जैसे पहले वाला करा था। तो हम यहाँ पे ऐसे ही इसका कलर ये कर लिए और इसका भी कलर ये कर लिया। फिर सभी एरिया का सिलेक्शन करना है यहाँ से ऐसे नीचे डाउन तक, अमाउंट तक, और उसके बाद हम इसे ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर लेंगे, तब थोड़ा सा सही आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना ये है कि जो हमने साइन वाले बनाए थे फॉर्मेट, इसका भी कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो इसका भी कलर मैं यहाँ से कर लेता हूँ ऐसे, और फिर इसका भी कलर हम ऐसे यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। ओके, अब हमें लास्ट ये यहाँ तक हो गया। इस वाले वैल्यू का भी एरिया सिलेक्शन करते हैं, इसका भी कलर हम ऐसे चेंज कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे टोटल आ रहा है, तो यहाँ पे टोटल इनवॉइस, टोटल वाला और ये वाला, इस वाले का कलर हम थोड़ा लाइट कर लेते हैं। ओके, टोटल इनवॉइस वाला हो गया, और टोटल इनवॉइस से लेकर यहाँ तक हम इसे डार्क कर लेते हैं ऐसे। अब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को हम जोड़ेंगे, इक्वल SUM सम, शिफ्ट दबा के 9, और यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू सिलेक्ट और शिफ्ट दबा के 0 और एंटर। तो ये आपका टोटल आ गया 20,200, जो वैल्यू सम करने पे आ गया। ओके, अब मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ चेंज करता हूँ, जैसे 25 पीस है ना, मैंने देखिए यहाँ पे 35 कर देते हैं, 25 पीस के ये 35, ये 25 ये 30। देखिए ये भी अमाउंट चेंज हो गया, यहाँ पे भी देखिए 2020 के ये आ गया, और ये भी चेंज हो गया। इसी तरह से मतलब क्या है, जितने भी GST में जो उतने भी बिलिंग में चीज़ें हैं वो सब चेंज हो सकती हैं, क्योंकि सब में मैंने फॉर्मूले लगा दिए हैं। और एक बार आप इसे बनाइएगा, तब आप ट्राई करिएगा, तब आपको पता चलेगा कि हाँ इसमें क्या क्या मतलब चेंजेज मैंने किए हैं और क्या क्या इसमें अंतर है दूसरी चीज़ों से। और यहाँ पे भी इसे मैं डार्क कर लेता हूँ, अब ठीक है। और अब क्या करना है, लास्ट वन थोड़ा हम अपनी कंपनी का नाम डाल दें। तो मैंने यहाँ पे अपनी कंपनी का मैं डाल देता हूँ नाम। इससे पहले मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, जूम आउट, जूम आउट, जूम आउट, जूम आउट, जूम आउट। ये हमारी बिलिंग हो गई तैयार। और यहाँ से लेकर यहाँ तक एरिया सेलेक्ट करते हैं, मर्ज करते हैं, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ न्यू टेक, TECH, न्यू टेक प्राइवेट लिमिटेड जेनरेट बिल include INCLUDE, include GST in Excel। ओके, और इसका भी कलर हम यहाँ से थोड़ा सा अलग रखते हैं, रेड, वाइट, बोल्ड, थोड़ा सा साइज इंक्रीज। तो ये हमारा जो बिल है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है, आप देख रहे होंगे, और थोड़ा सा टाइम बेशक लगा है, आप भी एक बार ट्राई करके देखिएगा। तो ये हमारा GST बिल हो गया, जो मैंने अपनी वीडियो में पहली बार GST बिल बनाया। ये मेरी GST बिल की पहली वीडियो, बाकी मैं GST पे बहुत सारे, इससे आगे मैं मतलब एक डेटाबेस तैयार करूँगा डाटा। तो इसे एक बार ट्राई करिएगा ज़रूर। कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और हाँ मेरे पेज को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।